जय हिंद बच्चों। सिद्धि विनायक संग्रिया के इस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, डॉक्यूमेंट्री के पहले भाग में हमने चौथे पाठ के प्रथम 10 दोहों का अध्ययन कर लिया था। आज हम अंतिम 10 दोहों का अध्ययन और करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला दोहा। को छूट्यो इहि जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी भजो चहत, त्यों त्यों ऊर्झत जात। कवि है वो जाल में फंसे कुरंग अर्थात हिरण को देखकर उसे समझाते हुए कहते हैं कि हे कुरंग, हे हिरण, को छूट्यो इहि जाल परी, कि जो एक बार इस जाल में फंस जाता है वो कौन है जो छूट सकता है। को छूट्यो, कौन छूटा है जो इस जाल में एक बार फंस गया है। कत कुरंग अकुलात, हे कुरंग, हे हिरण, तो क्यों अकुलाता है, क्यों व्यर्थ ही तू घबरा रहा है, अकुला रहा है। इससे कोई नहीं छूट सकता, इसलिए तू भी नहीं छूट पाएगा। ज्यों ज्यों सुरझी भजो चहत, ज्यों ज्यों जैसे जैसे, सुरझी अर्थात सुलझा कर, भजो चहत तू भागना चाहता है, त्यों त्यों ऊर्झत जात, वैसे वैसे ही ये जाल और अधिक उलझता जाता है। तो ये तो था बच्चों इसका शब्दार्थ। भावार्थ जो कवि हमें बताना चाहता है इस दोहे के माध्यम से, जो उसका संदेश है, तो अन्य जो अर्थ है इसका, अन्योक्ति जिसे कहते हैं, वो है कि कवि सांसारिक माया मोह में पड़े मनुष्य को कह रहा है कि हे मनुष्य, तू क्यों इस संसार के माया जाल में फंस करके अब अकुला रहा है या व्याकुल हो रहा है। इस सांसारिक माया जाल में जो एक बार फंस जाता है वो कोई भी निकल नहीं पाता है, और जैसे जैसे वो सुलझा करके निकलने की सोचता है, जो जो सुरझी भजो चहत, जैसे जैसे सुलझा करके भागना या निकलना चाहता है वो, वैसे वैसे ही वो इस सांसारिक माया जाल में और अधिक फंसता चला जाता है। तो यहाँ अन्योक्ति के माध्यम से कवि ने अपनी बात को या लोगों को समझाया है। तो अन्योक्ति, विरोधाभास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है। इसके अतिरिक्त सांसारिक माया मोह में फंसे जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों पर भी कवि ने दुख प्रकट किया है, खेद प्रकट किया है। ब्रज भाषा का लालित्य है वह अनुपम है। दूसरा दोहा और इस डॉक्यूमेंट्री के दूसरे भाग का 12वां दोहा, वैसे दूसरा और 12वां दोहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें बोहनू हंसे देन कही नट जाए। बतरस बातों का रस, लालच लाल की, लालच लोभ, लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण। कवि कहता है कि गोपियां हैं वो भगवान कृष्ण की बातों का रस लेने के लालच में उनकी मुरली को छुपा लेती है। मुरली धरी लुकाए, लुका लेती हैं अर्थात छुपा लेती हैं। सोह करें, और वो सौगंध खाती हैं कि हमारे पास आपकी मुरली नहीं है। बोहनू हंसे, और बोहों से अर्थात आँखों ही आँखों में हंसती है, लेकिन जब भगवान कृष्ण उन्हें अपनी मुरली देने के लिए कहते हैं तो नट जाए, तो वो नट जाती है अर्थात मना कर देती है। तो भगवान कृष्ण की बातों का आनंद लेने के लिए, उनकी बातों का रस लेने के लिए नायिका अर्थात राधा जी और उनकी सखियां भगवान कृष्ण की मुरली को छुपा लेती हैं। भगवान कृष्ण के पूछने पर वो सौगंध खाकर मना कर देती हैं। आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में हंसती हैं, लेकिन भगवान जब अपनी मुरली मांगते हैं तो वो उसे देने से मना कर देती है। संयोग श्रृंगार का बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ कवि ने किया है। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और प्रेम की क्रीड़ाओं का सहज सुंदर चित्रण कवि ने किया है। ब्रिज भाषा का सौंदर्य भी यहाँ देखने लायक है। ब्रिज भाषा के अंदर जो लोच होती है अपनी बात को कहने की, वो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती है। अगला दोहा है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर।
विद्यार्थियों, मोर है वो वर्षा ऋतु में बादलों को देखकर नाचते हैं, लेकिन यहाँ कवि कहता है कि मोर अचानक ही नाच उठे, नाच ही अचानक ही उठे, कि अचानक ही मोर नाच उठे। बिनु पावस बन मोर, बिनु पावस, बिनु बना, बिना पावस वर्षा ऋतु के, कि बिना वर्षा ऋतु के ही मोर है अचानक ही नाच उठे। जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। तो हे सखी, ऐसा लगता है कि जैसे नंद किशोर भगवान कृष्ण ने यह दिशि, इस दिशा को आनंदित किया है, अर्थात शायद वे इस तरफ वन विहार के लिए निकले हैं, तो उनके श्याम वर्ण के कारण मोरों को बादलों का आभास हो रहा है, इसलिए वो नाचने लग गए हैं। इस तरह की संभावना सखी ने व्यक्त की है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान और विभावना अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कार्य के बिना कारण होता है, कारण के बिना कार्य होता है, माफ कीजिए, कारण के बिना कार्य होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। और जहाँ किसी बात का संदेह हो, शक हो और उसी के अनुरूप क्रिया भी हो जाए, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो यहाँ मोरों को बादल के होने की शंका है, संदेह, भ्रम है, और उस भ्रम के अनुरूप ही उन्होंने नाचने की क्रिया भी कर दी है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार भी है। तो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, भ्रम का वर्णन, ब्रज भाषा का लालित्य, अलंकारों का प्रयोग, ये सारी चीज़ें ही यहाँ इस काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाली है। अगला दोहा है, लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर, भयन केते जगत के चतुर चितेरे कूर। नायिका के सौंदर्य का वर्णन फिर से कवि ने किया है। कवि कहता है कि नायिका का ऐसा अनुपम सौंदर्य है कि कितने ही गर्भ गरूर, गर्भ में, गरूर में चूर, जो अर्थात अपने आप पर बड़ा गर्व करने वाले जो चतुर, चालाक अर्थात कुशल, चितेरे चित्रकार हैं, वो कितने ही चित्रकार मूर्ख बन गए। कवि कहता है कि जो भी चित्रकार है वो नायिका के सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए, उसकी अनुपम सुंदरता का चित्र उकेरने के लिए बैठा, तो पल पल बदलते नायिका के सौंदर्य का कोई भी चित्र नहीं बना सका, इसलिए वो सारे ही मूर्ख बनकर पुनः लौट गए, उनकी सुंदर छवि का चित्र कोई भी नहीं बना सका। तो नायिका के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है, अनुप्रास, वक्रोक्ति, अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और श्रृंगार सप्तशती में भी इसी तरह के एक दोहे का प्रयोग कवि ने किया है। तो इससे मिलता जुलता वो दोहा है। तो विद्यार्थियों, जब आप किसी व्याख्या का विशेष तथ्य, विशेष उसका लिख रहे हो, तो जिस कवि की कविता है उसी कवि ने कहीं और उससे मिलती जुलती बात कही है, तो वो भी आप उदाहरण में दे सकते हो। उससे मिलती जुलती बात किसी अन्य कवि ने दी है, तो वो भी आप विशेष के अंतर्गत दे सकते हो कि फलां कवि ने इस तरह की बात कही है, और आप अपनी बात को रख सकते हो। तो यहाँ जो श्रृंगार सप्तशती है उसमें इस तरह का एक दोहा आया है। इसके अलावा महाकवि माघ ने भी नायिका के सौंदर्य में इसी तरह का वर्णन किया है, तो ये दोनों बातें आप दे सकते हो। अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है, क्योंकि इस तरह का सौंदर्य नहीं होता कि वो पल पल बदलता रहे, इसलिए बड़ी बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा गया है। अगला दोहा है, झीने पट में झुलमुली झलकली ओप उज अपार, सुरतरु की मधुसिंधु में लस्ती सपल्लव डार। अब नायिका के सौंदर्य का एक बार पुनः वर्णन करता है कवि, और कहता है कि यहाँ कवि ने अपनी बात को नायिका की सखी के माध्यम से कहलवाया है। नायिका की सखी नायक के सामने नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती है और कहती है कि उस नायिका के कान में पहनने का जो आभूषण है, जिसे झुलमुली कहा गया, झुलमुली एक आभूषण होता है। झीने पट में, झीने बिल्कुल महीन, पट
वस्त्र घूंघट, घूंघट के बिल्कुल महीन घूंघट के अंदर से जब झुलमुली नामक वो कान का जो आभूषण है वो जब बाहर झांकता है, देखता है, झलकती ओप अपार, तो बहुत सुंदर ओप आभा वहाँ पर दिखती है, या नायिका का सौंदर्य है वो बहुत ज़्यादा झलकने लगता है, अपार जिसका कोई पार नहीं है, इतना सौंदर्य वहाँ नायिका का बढ़ जाता है। और वो सौंदर्य ऐसा लगता है जिस तरह से सुरतरु की मनु सिंधु में लस्ती स पल्लव डार, सुरतरु कल्प वृक्ष, देवताओं के यहाँ अर्थात स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष की कल्पना की गई है, कल्प वृक्ष होता है, तो उस कल्प वृक्ष की सपल्लव पत्तियों सहित डालियां जैसे सिंधु के अंदर लहलहा रही है, लहर पानी को छू रही है, लहरा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। वो झुलमुली नामक आभूषण जैसे लटकता है, इधर उधर हिलता है, तो वो लगता है जैसे सुरतरु की डाली लहरा रही हो, इतना सौंदर्य, इतना अनुपम सौंदर्य वहाँ पर नजर आता है। तो अनुप्रास और उपमा अलंकारों का प्रयोग है। ब्रजभाषा का सौंदर्य यहाँ बहुत ही अनुपम है। अगला दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करते हैं, नैनन हो सो बात। मनुष्यों से, लोगों से भरे हुए भवन के अंदर नायक और नायिका हैं, और लोकलाज के कारण, लोगों के भय के कारण वे एक दूसरे से वाणी से बोल करके कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, भरे भवन में, भरे हुए भवन में, लोगों से भरे हुए भवन के अंदर नैनन हूँ सो बात, केवल आंखों से इशारे करके, संकेत करके ही एक दूसरे से बात करते हैं। किस तरह की क्या बात है, कवि क्या वर्णन करता है, कहत नटत रीझत खिजत, अर्थात जो नायक है वो नायिका से मिलने के लिए आमंत्रित करता है, मिलने के लिए कहता है, संकेत करता है मिलने के लिए, तो कहत मिलने के लिए कहता है या संकेत करता है, और इस संकेत को नायिका नटत, वो नट जाती है, मना कर देती है मिलने के लिए। तो मिलने के लिए नायक कहता है, लेकिन नायिका नट जाती है, मना कर देती है। रीझत, लेकिन मना करने का जो तरीका है उस पर, उसको देख करके नायक रीझ जाता है, अर्थात और अधिक प्रसन्न हो जाता है, और जैसे ही अपनी प्रसन्नता को उस भरे हुए भवन में वो प्रत्यक्ष प्रकट करता है कि वो उसे उसका मना करने का तरीका बड़ा पसंद आया है, तो वो रीझ जाता है। उसे रीझते हुए देखकर या इस तरह से प्रसन्न होते हुए देखकर खिजत, नायिका खिंच जाती है, प्रेम रस में डूबा हुआ क्रोध उसे आता है, खीज होती है। और जब वो नायिका खिंचती है तो मिलत, अर्थात नायक और नायिका के नैन मिलते हैं, आंखें मिलती हैं, और जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो खिलत, अर्थात दोनों के हृदय मन खिल जाते हैं, और जब दोनों के हृदय खिल जाते हैं तो लज्जात, नायिका है वो लज्जा से भर जाती है, लज्जा का अनुभव करती है, और उसकी आंखें लज्जा के कारण झुक जाती है। तो यहाँ कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन है श्रृंगार रस का किया है। श्रृंगार, संयोग श्रृंगार का वर्णन यहाँ हुआ है कि लोगों से भरे हुए भवन में जब नायक नायिका के सामने मिलन के लिए आमंत्रण करता है, आमंत्रित करता है, मिलने के लिए कहता है, तो नायिका नट जाती है, और इस पर नायक उस पर और अधिक रीझ जाता है, और उस रीझने से नायिका के मन में खीज उत्पन्न होती है, और खींचने से दोनों की आंखें मिलती है, मिलते ही उनके हृदय खिलते हैं, और खिलने से नायिका है लज्जा के कारण अपनी आंखें झुका लेती हैं, वो लजा जाती हैं, शर्मा जाती है। तो इस तरह से संयोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। दीपक, विभावना और अनुप्रास अलंकारों का भी प्रयोग कवि ने किया है। समाहार शक्ति का प्रयोग करके कवि ने एक छोटे से दोहे के अंदर ही बहुत बड़ी चमत्कारपूर्ण बात कह दी है। अगला दोहा है, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सब तेरो हियो मेरे हिये की बात।
नायिका है वो वियोग के कारण अति दुखी है और उस दुख के कारण, विरहाग्नि के कारण उससे कागज पर कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है। कागज पर लिखते हुए नहीं बनता है, लिखा नहीं जा रहा है। कहत संदेशु लजात, और किसी संदेश वाहक या दूत के माध्यम से संदेशा कहने में भी उसे लाज आती है, लज्जा आती है, तो वो दूत के माध्यम से भी संदेश नहीं कह पाती है। लेकिन नायिका कहती है, कही है सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात, कि आपका हृदय मेरे हृदय की सारी बातें हैं वो जानता है। प्रेम में प्रेमी मन जो होते हैं वो एक दूसरे के हृदय की बात बड़ी आसानी से जान लेते हैं। तो मन से मन को राह होती है, इस कहावत का सुंदर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि हृदय है वो दूसरे हृदय की बात को जानता है। तो नायिका कहती है कि आपका हृदय मेरे हृदय की बात जानता है, अर्थात मैं क्या आपसे कहना चाहती हूँ ये आपका मन बड़े अच्छे से जानता है। तो यहाँ कवि ने यमक और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग किया है। नायिका के मनोभावों का भी सुंदर चित्रण किया है, वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण कवि के द्वारा हुआ है। ब्रज भाषा का सौंदर्य भी है, भाषा सरल सहज प्रवाहमयी है। अगला दोहा है, कहत सबे बेंदी दियो आंक 10 गुनु होत, तिय लीलार बेंदी दिए अग्नितु बढ़त उद्योत। कवि कहता है कि गणित की एक सामान्य सी बात है, गणित का एक सामान्य सा नियम है कि किसी भी अंक के आगे यदि एक बिंदी लगा दी जाए तो वह अंक 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे कि 1 के आगे एक बिंदु लगाएंगे तो वो 10 हो जाएगा, और 10 के आगे एक बिंदी लगाएंगे तो वह 100 हो जाएगा, अर्थात हर बार 10 गुना अंक बढ़ जाता है। लेकिन नायिका का सौंदर्य तो ऐसा है कि उसके माथे पर एक बिंदी लगा दी जाए तो उसका सौंदर्य अनगिनत बढ़त उद्योतु, उद्योतु होता है प्रकाश, लेकिन यहाँ सौंदर्य की ही बात की जा रही है कि तीय लीलार, तीय अर्थात नारी, नायिका, सामान्य अर्थ तीय का है नारी स्त्री, लेकिन यहाँ नायिका के लिए कवि कह रहा है तो नायिका के लीलार अर्थात ललाट, माथे पर बेंदी दियो, एक बिंदी दे देने से, लगा देने से, अग्नितु बढ़त उद्योतु, उसका प्रकाश है, उसका सौंदर्य है वो अनगिनत बढ़ जाता है। अर्थात यहाँ गणित के सामान्य नियम कि किसी अंक के आगे बिंदी लगाने से उसका जो भाव है या उसका गुण है वो 10 गुना बढ़ जाता है। उसकी बजाय नायिका का सौंदर्य तो अनुपम है, वो तो ए गुणा, कितना उसका गुणा किया जाए इतना वो बढ़ जाता है, जिसे गिना ना जा सके इतना अधिक उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। यहाँ कवि ने अनुप्रास, यमक और व्यतिरेक अलंकारों का प्रयोग करते हुए अपनी बात रखी है। इसके अलावा नायिका के सौंदर्य में बिंदी का कितना महत्व है, या भारतीय परंपरा में भारतीय नारी के लिए बिंदी का कितना उसके सौंदर्य में महत्व है, वो कवि ने यहाँ बता दिया है। और दूसरा कि कवि को गणित का सामान्य ज्ञान है, इसके अलावा बिहारी के लिए ये कहा जाता है बालकों कि बिहारी बहुज्ञ थे, अर्थात बहुत से विषयों का उन्हें ज्ञान था। तो यहाँ गणित के माध्यम से भी उन्होंने दोहा लिख डाला है, तो इसी से पता चलता है कि वो वास्तव में बहुज्ञ थे। तो उनके गणित के ज्ञान, बहुज्ञता का भी पता हमें यहाँ चलता है। अगला दोहा है, दीठिन परतु समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत, परसी पिछाने जात। कि दृष्टि से पता नहीं चलता है, समान दुति है, दुति मतलब चमक, अर्थात नायिका के शरीर और नायिका ने अपने शरीर पर जो आभूषण धारण कर रखे हैं, सोने के आभूषण, उन दोनों की एक जैसी चमक है, एक जैसी आभा है। दृष्टि दीठी न परतु, कि दृष्टि से पता, परतु पता नहीं चलता है, समान दुति एक जैसी आभा है। कनक अर्थात सोने, कनक से गात, कनक जैसे शरीर,
नायिका का शरीर है वो भी सोने के जैसा है और सोने के ही आभूषण उसने धारण कर रखे हैं। तो दोनों में एक जैसी चमक है, दोनों में देखने से, दृष्टि से, आँखों से पता नहीं चलता है कि कहाँ सोना है और कहाँ शरीर है। लेकिन कवि कहता है भूषण कर कस लागती परसी पिछा नहीं जात, कि भूषण अर्थात आभूषण, कर हाथ, करकस कठोर, लगत लगते हैं, आभूषण हैं वो हाथों को कठोर लगते हैं, इसलिए परसी स्पर्श करने से, पिछाने जात पहचाने जाते हैं, कि स्पर्श करने से ही पहचाने जाते हैं कहाँ आभूषण हैं और कहाँ शरीर है, क्योंकि आभूषण हैं वो हाथों को कठोर लगते हैं और कठोर लगने से ही पता चलता है कि ये वाला भाग आभूषण है। तो इस तरह से नायिका का सौंदर्य है वो सोने के समान बता दिया गया है, सोने के जैसा नायिका का सौंदर्य है। तो उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। नायिका के सौंदर्य का अनुपम उदाहरण इस दोहे के माध्यम से प्राप्त होता है और सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अंतिम दोहा, अंग अंग ने जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़े उजारोगे। नायिका का सौंदर्य का वर्णन एक बार फिर से कवि ने किया है और बड़ा चढ़ाकर सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहता है कि नायिका ने अपने शरीर पर अत्यधिक कांति युक्त आभूषण धारण कर रखे हैं और उनका शरीर भी बड़ा कांति युक्त है, बड़ा आभा युक्त है, चमक युक्त उनका शरीर है। अंग अंग नग जगमग, उनका एक एक अंग है वो नगों के समान, रत्न हीरे जवाहरात के समान जगमगा रहा है। दीप शिखा सीधे, और संपूर्ण शरीर है वो दीप शिखा के समान है। जैसे दीप शिखा की लो होती है, दिए की लो होती है, वैसे उनका शरीर है वो चमक रहा है। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़े उजारोगे, यदि उसके घर में दिया बढ़ा दिया जाए, दीपक बढ़ा दिया जाए, अर्थात दीपक बुझा भी दिया जाए तो भी उस घर में बहुत ज़्यादा उजाला रहता है। बड़ो उजारो, बहुत ज़्यादा उजाला, प्रकाश गेह घर में, घर तो घर के अंदर यदि दीपक बंद भी कर दिया जाए, बुझा भी दिया जाए तो भी बहुत ज़्यादा उजाला रहता है, क्योंकि नायिका का सौंदर्य ही इतना अधिक है कि दीपक की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ एक बार पुनः कवि ने अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, अतः यहाँ अतिशोक्ति अलंकार हैं। नायिका के सौंदर्य का सुंदर वर्णन कवि ने किया है। और इसी तरह का एक अन्य दोहा भी कवि ने लिखा है, पतरा ही तिथि पाइये वाँ घर के चहुपास, नित प्रति पूनो ही रहत आनन ओप उजास। कि नायिका का सौंदर्य इतना है कि उसके घर के आसपास इतना प्रकाश रहता है जैसे पूनम की रात हो, इसलिए तिथियों का पता लगाने के लिए पतरा अर्थात पंचांग की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। तो ऐसा ही सुंदरता का वर्णन कवि ने यहाँ भी किया है, उपमा और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ इस संपूर्ण पाठ का अच्छे से अध्ययन कर लिया है और आशा करते हैं आपको ये पाठ बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने पाठों की तैयारी रखिए। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप इसका लिंक देख सकते हैं, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन केवल पीडीएफ डाउनलोड ना करें, साथ साथ में इनका अध्ययन भी करें। आपका टेस्ट लिया जाएगा बड़ा जल्दी, जिसका कार्यक्रम आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी रखें, बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी रखें, उसी के हिसाब से हम अपने टेस्ट भी लेंगे। धन्यवाद।